ट्रंप अपनी टीम में भारतीय मूल के एक आदमी को शामिल करते हैं और उतने में बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों की राजनीतिक गलियारों में खुसफुसाहट तेज हो जाती है। कौन है वो आदमी जिसके आने से इन देशों में इनसिक्योरिटी बढ़ने लगी है? नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। ये तो सभी जानते हैं कि ट्रंप के आने से पूरी दुनिया में राजनीतिक उथल-पुथल तेज हो गई है। अब ट्रंप ने पाकिस्तान के कट्टर आलोचक पॉल कपूर को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भारतीय मूल के कपूर अब ट्रंप की टीम में साउथ एशिया मामलों के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरह काम करेंगे। कपूर को साउथ एशिया के सुरक्षा मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। साल 2020 से 2021 तक वे अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में भी रहे, जहां उन्होंने इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी और भारत अमेरिकी संबंधों की स्ट्रेटेजीज तय की थी। खास बात यह है कि पॉल कपूर अमेरिकी प्रशासन में डोनाल्ड लू को रिप्लेस करेंगे। जी हाँ, वही डोनाल्ड लू जिन्हें विशेषज्ञ रेजिम चेंज एक्सपर्ट मानते हैं और कहा जाता है कि डोनाल्ड लू जिस देश में जाते थे वहां सरकार गिर जाती थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो सीधे तौर पर कहा था कि उनकी सरकार को डोनाल्ड लू ने गिराया था। उसको एक एम्बेसडर जो उसके नीचे काम कर रहा है, एम्बेसडर से आता है कि जी वो डोनाल्ड लू एम्बेसडर को कह रहा है कि अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका में भी डोनाल्ड लू ने पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। वजह थी रूस यूक्रेन युद्ध पर इन दोनों देशों का न्यूट्रल स्टैंड। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट में भी डोनाल्ड लू का नाम जुड़ता आया है। शेख हसीना जब चौथी बार प्रधानमंत्री बनी थी तो डोनाल्ड लू ने बांग्लादेश का दौरा किया था। इसके कुछ समय बाद शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई और उन्हें अपना देश छोड़ भारत में शरण लेनी पड़ी। कारण था अमेरिका के कहने के बाद भी शेख हसीना का एंटी चाइना रुख ना अपनाना। साउथ एशिया के अलावा सेंट्रल एशिया में भी डोनाल्ड लू ने यही काम किया था। अल्बानिया में राजदूत के तौर पर उन्होंने खुलेआम लोगों को अपनी सरकार के खिलाफ उकसाया था और कहा था कि उन्हें अपनी सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहिए। किर्गिस्तान में भी साल 2018 से 2021 तक वे अमेरिकी राजदूत थे। वहां भी उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया, जिस वजह से किर्गिस्तान विरोध प्रदर्शन की चपेट में आ गया था। रेजिम चेंज के मकसद से डोनाल्ड लू कई बार भारत भी आए थे। भारत में वे ह्यूमन राइट्स, कश्मीर और डेमोक्रेसी जैसे मुद्दों को छेड़ते आए थे। इंटरेस्टिंगली कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चोरी छुपे डोनाल्ड लू से मिलते आए हैं। पिछले साल ही अमेरिकी व्हाइट हाउस में राहुल गांधी एक गुप्त बैठक में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने डोनाल्ड लू के साथ साथ तब के बाइडेन प्रशासन के अन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी। इसके तुरंत बाद भारत आकर राहुल गांधी ने कई कंट्रोवर्शियल टिप्पणियां की थी, जिनमें से एक थी भारत में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए फॉरेन इंटरफेरेंस की मांग। 2024 में लोकसभा चुनाव के समय भी डोनाल्ड लू भारत आया था। भारत में वह नई दिल्ली के बजाय सीधा चेन्नई गया, जिसे द्रविड़ राजनीति का गढ़ माना जाता है। जिसके बाद डीएमके पार्टी के नेताओं ने अक्सर अलग राष्ट्र द्रविड़ नाडु की अलगाववादी मांग उठाई थी। उस समय अमेरिका ने एक कंट्रोवर्शियल प्रेस रिलीज भी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि डोनाल्ड लू दक्षिण भारत के साथ बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए चेन्नई की यात्रा पर निकले हैं। मकसद साफ था, भारत को तोड़ना और पीएम मोदी की सरकार को गिराना। तो देखा आपने डोनाल्ड लू का काला सच। खैर, अब उनकी जगह पॉल कपूर ने ली है, जिन्हें पाकिस्तान का आलोचक कहा जाता है। पॉल ने अपनी किताब इंडिया, पाकिस्तान एंड द बॉम्ब डिबेटिंग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की आलोचना करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार आने से साउथ एशिया में अस्थिरता पैदा हो गई थी। करगिल युद्ध का उदाहरण देकर पॉल ने बताया कि कश्मीर में पाकिस्तान घुसपैठ इसलिए कर पाया क्योंकि उसके परमाणु हथियारों ने उसे कश्मीर में आक्रामक रवैया और स्टेटस को बदलने का कॉन्फिडेंस दिया था। पाकिस्तान का मानना था कि न्यूक्लियर वॉर के डर से भारत को एक बड़ा कदम नहीं उठाएगा। कपूर ने अपनी और किताबों में भी पाकिस्तान की आलोचना की है। इनमें से कुछ हैं जिहाद एज ग्रैंड स्ट्रेटेजी, इस्लामिस्ट मिलिटेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड द पाकिस्तानी स्टेट और डेंजरस डेटरेंट, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया। इसके अलावा पॉल भारत अमेरिका के बीच मजबूत रिश्तों के प्रबल समर्थक भी हैं। खैर, अब तो ये समय ही बताएगा कि पॉल भारत और साउथ एशिया में किस नीति से आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए द पैम्फलेट।